आदाब। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के ख़ास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 13 मई 2020 क्राइम न्यूज़ की टीम बेलगावी बीम्स कॉलेज पहुंची। बीम्स के डायरेक्टर डॉक्टर विनय दास्तिकोव और सिविल सर्जन डॉक्टर हुसैन काजी से बेलगावी में कोरोना वायरस की महामारी की मौजूदा हालात की जानकारी ली। सर, आज के हालात बेलगाम के क्या है आज की डेट? आज के डेट में अब तक लगभग 37 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर चुके हैं जो हमारे एडमिटेड केसेस थे। तो वी वर होपिंग, हमारी आशा थी कि पेशेंट्स कम हो गए, लेकिन जैसे आपको पता है रिसेंटली एक 30 पेशेंट्स और एडमिट हो गए हमारे पास। 22 हमारे पास है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से है, बाकी का 8 पेशेंट जो है बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से है। तो फिलहाल वो पेशेंट्स हमारे पास ही है। तो सडनली एक और स्पाइक हो गया हमारे पास। तो बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था जब हम लोग हर रोज़ जो है 3-4 एक बार 8 पेशेंट्स ऐसा हम लोग डिस्चार्ज करते थे। तो अभी ये 30 पेशेंट्स हमारे पास 2 दिन हुआ है, तो अभी 15 दिन तक तो और यहाँ पे पेशेंट्स रहेंगे। बाकी का पेशेंट्स जो है, हमारी कोशिश है कि इस महीने के एंड तक बाकी का पेशेंट सारे यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए। तो सिर्फ ये जो 30 लोग रिसेंटली जो आए हैं उनको निकालने में हमको और एक हफ्ता एक्स्ट्रा लगेगा। उसको छोड़ के जो एडिशनल पेशेंट्स जैसे जैसे आएंगे उनका जो है एडमिशन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। अभी जो हालात है सर, जो लॉकडाउन किया गया है, ये लोगों के लिए जो क्राइसिस आ रहा है, फूड क्राइसिस वगैरह आने की चांसेस है, या तो इकोनॉमी पूरी जीरो होने की चांसेस है। इससे अच्छा है कि हम इसको ऑब्जर्व करने की ताकत पैदा कर चुके हैं वायरस को, या अभी हम वायरस से तो इतनी मौतें नहीं हो रही, हो सकता है फूड क्राइसिस की वजह से लोगों की तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लॉकडाउन हुआ, अभी जो इंडिया में आप कंपैरेटिवली बाहर देशों से आप जब कंपेयर करेंगे कम पेशेंट्स देख रहे हैं। मैं इसका श्रेय जो है पूरा लॉकडाउन को देता हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं होता था, ये पेशेंट्स कहाँ जाते थे, किसके साथ मिलते थे और कितने लोगों में यह फैल सकता था, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये साइक्लिकल है, फेज़ वाइज है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम जो है इकनॉमी को इफ़ेक्ट करेगा। हमने पहले भी देखा है रिसेशन काफ़ी बार आके गया है वर्ल्ड में। यूएस में रिसेशन आके गया, यूरोप में रिसेशन आके गया, इंडिया भी इस नाजुक हालात से गुजरा है। तो यह हमारी खासियत है, जब भी रिसेशन आएगा उसके साथ साथ एक मौका भी आता है बिज़नेस डेवलप करने के लिए, और आदमी को उठ के स्ट्रेंथ एम्पलीफाई करके नया काम करने के लिए एक स्ट्रेंथ भी आता है। तो आई डोंट से कि सिर्फ कोरोना के वजह से रिसेशन है। इससे पहले ही हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है। उसके साथ साथ जो ये कोरोना का जो कोविड का जो डिसीज़ आया तो उसको थोड़ा एम्पलीफाई कर गया। लेकिन आई एम श्योर आवर इकोनॉमी इज़ स्ट्रांग एंड वी विल बाउंस बैक। हम लोग आगे जाते हुए जो है इस महामारी से और इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से, दोनों से हम लोग उभर के और मजबूत होकर ऊपर आएंगे। जिस तरह स्टार्टिंग में लोगों में डर था, हमारे भारत के लोगों में भी, क्या वो डर अभी कम होता जा रहा और लोगों को ऑब्जर्व करने की, यानी इसको ये करने की ताकत बढ़ गई है? क्योंकि इंडिया के लोगों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, पूरा दुनिया का जो है नॉलेज इस डिसीज़ के बारे में सिर्फ 5 महीने का है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में इम्यूनिटी ज़्यादा है इसलिए इम्यूनिटी अच्छा है इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो है मौतें कम हो रही है, या तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसके वजह से जो है डिसीज़ प्रोसेस हमें कम है। ये हम बता नहीं सकते, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड द डिसीज़। आपको जो भी कोई भी अलग डिसीज़ के बारे में आपको जानकारी होगी, उसके ऊपर सालों का रिसर्च हुआ रहेगा, 10 साल 15 साल का रिसर्च हुआ रहेगा। लेकिन ये ऐसा महामारी है, एक नया जो वायरस है, सिर्फ 5 महीने से पूरी दुनिया इसको 5 महीने से देख रहा है। तो ये अभी कोई बता नहीं सकता है कि अभी ऐसा है, आगे जाके भी ऐसा रहेगा। इट कैन चेंज, इट्स अ म्यूटेशन।
तो आगे जाके क्या हालत हो सकता है हम उसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, जैसे जैसे पेशेंट का व्हाट टू से अप्रोच इस डिसीज़ के ऊपर जाएगा, इस डिसीज़ के विरुद्ध जाएगा, वो गाइड करेगा कि आगे जाके ये डिसीज़ कैसा रूप ले सकता है। अभी इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। हम लोग जो है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल का एडमिशन का ज़रूरत पड़े, तो उस हिसाब से जो है हम लोग अपना प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। आप एक इतने बड़े डॉक्टर होने के नाते फिर इस दुनिया को नॉर्मल की तरफ आप कितने महीनों में देख सकते हैं? मैं बता चुका हूँ, ये सिर्फ 5 महीने का डिसीज़ है। कोई इसके ऊपर देयर इज़ नो फिक्स टाइमलाइन। जिस दिन वैक्सीन आएगा, जिस दिन वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, जिस दिन हम लोगों में ये समझ आ जाएगा कि ये डिसीज़ से बचने के लिए हमको क्या क्या करना है, तब से लेके जो है इसका हम लोग डाउन ट्रेंड दे सकते हैं। ऐसा है। अभी लॉकडाउन अभी आगे जारी रखना चाहिए या इसको लूज देना चाहिए लोगों के लिए, क्या आपकी राय क्या है? नहीं, लॉकडाउन अगर हम लूज़ करते भी है तो लोगों को जो है जो सावधानी बरतना है, सावधानी बरतना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और लोगों में कोई भी ऐसा सिम्टम्स आए तो इमीडिएटली उनको जो है आगे आके हॉस्पिटल आना पड़ेगा। जब तक लॉकडाउन का हम अगर सच में एडवांटेज चाहते हैं तो जो लॉकडाउन का जो रीज़न था, ये रीज़न था कि अगर लोगों में ऐसा सिम्टम्स आए तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा ना सके, तो वहीं पे हम लोग उसको कंट्रोल करके जो है वहाँ पे उसको जो है ट्रीटमेंट करके डिसीज़ स्प्रेड होने से हम लोग बचा सकते थे। तो इसके वजह से लॉकडाउन किया गया था। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है लॉकडाउन। और मैं समझता हूँ कि अगर लॉकडाउन हम लोग ओपन भी होता है तो हमारे जो है सावधानी बरतना का जो जिम्मा है उसको हमको करना पड़ेगा। यानी लॉकडाउन ओपन होने के साथ भी आप लोगों को अपील करेंगे कि लॉकडाउन अगर ओपन भी हुआ तो लोगों को किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, रास्तों में, मार्केटों में, बाज़ारों में? तो अभी सब लोगों को समझ आ गया है कि इस डिसीज़ से बचने के लिए हमको क्या करना है। सारे लोगों को इसके बारे में समझ आ गया है। ये जो फोर्सफुली हम लोग इतना दिन लोगों से करवा रहे थे, वो उनका हैबिट होना चाहिए। जिस दिन वो जो हम लोग इतने दिन तक इनको बताते रहे कि हाथ बार बार साफ़ करो, मास्क पहन के घुमा करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सिम्टम्स आए तो लोगों को रिपोर्ट करो, तो ये जो है हम इतना दिन लोगों को बता रहे थे, लेकिन ये जो है लोगों में हैबिट हो जाना चाहिए। जिस दिन ये लोगों में हैबिट हो जाएगा, नॉट ओनली दिस, दे विल बी सेफ फ्रॉम सो मेनी अदर डिसीजेस ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हमारे ईमानी भाइयों के लिए, जब से ये कोरोना वायरस आया है 31 पहला सैंपल लिया था, तब 3 सैंपल पॉजिटिव आए थे। तब से लेकर अब तक जो भी कोविड-19 केसेस आ रहे हैं, ये सोर्स दिल्ली से आया। पहले केसेस जो है दिल्ली से आया। अभी फिर 2 दिन पहले 30 केसेस आए, वो भी अजमेर दरगाह बाहर से, राजस्थान से आए। वो पेशेंट्स गुजरात भी गए थे, वहाँ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लाए। इसका मतलब है हमारा लॉकडाउन जो हमें कर्नाटक में लगाए हैं फैलाने के कोविड-19 बीमारी फैलने रोक के लिए, ये बहुत ही काफ़ी सक्सेस हुआ है। वरना अगर लॉकडाउन ना होता तो लोकल में केसेस ज़्यादा आ जाते, तो इसका फ़ायदा हम देख सकते हैं। तो अब फ़िलहाल टोटल केसेस हमारे में पूरे कर्नाटक में 894 हैं। उसमें 113 केसेस बेलगाम ज़िले के हैं। उसमें 8 केसेस बागलकोट के भी हम ही एडमिट किए हैं, ताकि फिर यहाँ से निपानी बॉर्डर में पकड़े हैं तो फिर बागलकोट जाने तक दूसरों को इन्फेक्शन न होने के लिए, रोकने के लिए हमारे हॉस्पिटल में, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। उनका हम इलाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी असिम्प्टोमेटिक हैं, सब स्टेबल हैं पेशेंट्स। और हमारे बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल के पूरे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर्स, नर्सेस, ग्रुप डी, सिक्योरिटी, सब जी जान लगाकर पूरा उनकी हिफाजत करने के लिए पूरा कोशिश करके हम उनकी निगरानी कर रहे हैं, और ताकि दूसरों को फिर ना फैल पाएँ। सलाम। ये थी हमारी आज की मुलाकात बीम्स कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर विनय दासिनको साहब
और डिस्ट्रिक्ट के सर्जन डॉक्टर हुसैन काजी साहब से आज उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं बेलगाम की जनता उसका पूरा फ़ायदा उठाएगी। हम भी क्राइम न्यूज़ की तरफ से तमाम बेलगाम वासियों को अपील करते हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ। कैमरामैन शोएब के साथ मैं जमील अहमद, क्राइम न्यूज़ बेलगाम। ये जो डिटेल न्यूज़ बन रही है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक सही और पूरी मालूमात पहुंचे। बीम्स के डायरेक्टर डॉक्टर विनय दास्तिकोव और सिविल सर्जन डॉक्टर हुसैन काजी जो अपना कीमती वक्त और कीमती मालूमात दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मां साहेब कुर्ची में यूथ वॉइस फाउंडेशन वालों ने मुस्लिम लीग की तरफ से दिए गए राशन के किटों को कुर्ची के जरूरतमंद लोगों में तकसीम किया। बेलगाम मुस्लिम लीग के राजू आगा, मुजीम हुसैन मड़की, मुसद्दिक पीरजादे इन्होंने 100 राशन के किटों को मां साहेब कुर्ची के गरीब लोगों में तकसीम करने के लिए यूथ वॉइस फाउंडेशन को सौंपा। मुस्लिम लीग की तरफ से कोई इमदाद ये टाइम हमारे कुर्सी के भाइयों को दे रहे हैं और हम दुआ को है कि वो जल्दी से जल्द सेहत याफ्ता हो और पूरी वबा पूरे हमारे जो हिंदुस्तान भर में फैली हुई है अल्लाह उसे निकाले और हमें कामयाब बने। बेलगाम यूनिट इंडियन मुस्लिम लीग का कि इन्होंने जो है खासकर कुर्ची और हीरे बागीवाड़ी के लोगों को जो है अपनी मदद पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कुर्ची और हीरे बागीवाड़ी कोविड-19 बीमारी की वजह से जो है बहुत मुतासिर हैं और इनका ख़ास ख्याल रखना मैं इसके लिए जो है इंडियन मुस्लिम लीग का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने, क्योंकि आगा साहब ने सोचा कि यहाँ पर बेलगाम सिटी में देने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे NGO हैं, लेकिन ज़रूरत उन इलाकों में भी थी। हालांकि जितनी मदद पहुंचाई जाए कुर्ची और हीरे बागीवाड़ी में और ख़ासकर कुर्ची में, क्योंकि कुर्ची की हालत इस तरह से है वहाँ पे अक्सर लोग डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं और हम सब देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 महीने से लोगों का काम नहीं है वहाँ पे और लोग जो है वहाँ पर उनका चूल्हा जलना मुश्किल है। ऐसी सूरत में इनका एक कदम उठाना ख़ास उन लोगों के लिए जो बहुत ही मुतासिर हैं और खाने के अलावा जो है वहाँ पे हेल्थ के लिए भी जो है वहाँ पे मुतासिर हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना वो लोग कर रहे हैं। इसके खातिर जो है मैं तमाम मुस्लिम लीग के ग्रुप का दिल की अमीर गहराइयों से मैं तमाम कुर्ची वालों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया। और क्या सामान है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह जो है 15-20 दिन का सामान है एक फैमिली के लिए। इसमें राइस है, दाल है, तेल है, आटे का पैकेट है, साबुन वगैरह सारी चीज़ें हैं और माशाल्लाह एक घर के लिए 15-20 दिन के लिए एटलीस्ट राशन के लिए बहुत ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ वॉइस फाउंडेशन के जनाब बाबा जहांगीर, हारिस चमन शेख और उनके साथियों ने मिलकर मां साहब कुर्ची के ज़रूरतमंद लोगों में राशन के किट तकसीम किए। अब तक कुल मिलाकर 800 से ज़्यादा राशन के किटों को यूथ वॉइस फाउंडेशन ने मां साहेब कुर्ची में तकसीम किए। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़।